दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हॉट टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर को लेके। अभी एक स्क्रीनशॉट जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है दोस्तों। मैं वो स्क्रीनशॉट जो है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ टॉपर्स के नाम हैं, जो सब इंस्पेक्टर के टॉपर्स हैं और जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के टॉपर्स हैं, उनके स्कोर को कंपैरिजन किया जा रहा है। और ये स्क्रीनशॉट जो है वो फैक्ट है, फैक्टफुल है और ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो इस पे कई ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टिप्पणियाँ हो रही हैं। और ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो सब इंस्पेक्टर का टॉपर है उसके तो 54 ही पॉइंट्स हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या फंडा है, क्या फैक्ट है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इन सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे इन सोशल मीडियाज़ पे जाके हमें फॉलो करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वीडियो की ही डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 2 दिन पहले जब जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का रिज़ल्ट JKSSB ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया, तो उसके कुछ टाइम बाद हमने एक दिन के बाद देखा कि ये स्क्रीनशॉट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। ठीक है, इस पे कुछ कैंडिडेट्स हैं, पर्टिकुलर जो टॉपर्स हैं जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के और जम्मू कश्मीर फाइनेंस सब अकाउंट्स असिस्टेंट के टॉपर्स, उनका स्कोर जो है वो कंपेयर किया जा रहा है। तो आपस में मतलब सब इंस्पेक्टर और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में उनका स्कोर जो है वो कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, पहले नाम कैंडिडेट का नाम है रणदीप सिंह, जो JKPSI का टॉपर है। और उनका जो है वो ALC कैटेगरी है और 140 स्कोर उन्होंने किया है। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में उनका स्कोर जो है वो 54 है। दूसरे जो टॉपर हैं आशीष शर्मा, अशोक कुमार, तो अर्चना देवी मदर्स नेम, ALC इनकी भी कैटेगरी है, 139 पॉइंट्स इनके, तो 48 पॉइंट्स इनके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में है। इसी तरह रुपिंदर सिंह है, उनका फादर का नाम है दर्शन सिंह, तो इनके जो है वो JKPSI में 138 स्कोर है और 40 जो है वो फाइनेंस में है। इसी तरह से दोस्तों ममता लंगी जो है वो कोई लड़की है, इनका जो है वो ओपन मेरिट है और इनके 135 स्कोर है और 50 पॉइंट्स जो है वो इनके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में है। इसी तरह से राहुल सिंह सैनी है, इनका स्कोर 134। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, ये एक लॉन्ग लिस्ट है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, जो गुरप्रीत सिंह है जो टॉपर हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, इनका स्कोर जो है वो 117.43 था आउट ऑफ 120। ठीक है, आउट ऑफ 120 इनका 117.43 था स्कोर फाइनेंस में। लेकिन पुलिस सब इंस्पेक्टर में 65.73 है। वहीं पे अगर मैं दूसरे टॉपर की बात करूं, हरपाल सिंह जी का स्कोर फाइनेंस में 110 है और पुलिस सब इंस्पेक्टर में 73। तीसरे नाम का कैंडिडेट है, इसके 106 है फाइनेंस में और 51 पॉइंट समथिंग है पुलिस सब इंस्पेक्टर में। देखिए रीज़न क्या है इसके पीछे। बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि JKSSB रिश्वत खा रही है, JKSSB ने रिश्वत खाई है, पेपर लीक हुआ था, या 30 लाख जो है वो बच्चे दे रहे हैं रिश्वत और जॉब ले रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है इसके पीछे, सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है इसके पीछे। देखिए एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे एक बात बताएं। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का पेपर जो है वो करीब 1 साल के बाद हुआ, मतलब जो एडवर्टीज़मेंट निकलने के 1 साल के बाद जो है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर निकला। ठीक है, और पेपर हो गया। उसके बाद जो पुलिस सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट थी वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर हुई, मतलब 6 मंथ्स के अंदर एडवर्टीज़मेंट हुई, 6 मंथ्स के अंदर अंदर एडमिट कार्ड्स आए, इवन सिलेबस आया, और उसके बाद एग्ज़ाम से पहले अप्रॉक्सीमेटली 2 से ढाई महीने का टाइम था और सिलेबस JKSSB ने अपनी वेबसाइट पे आउट किया। ठीक है, और सिलेबस आउट करने के बाद जो है वो करीब 2.5 महीने कैंडिडेट्स के पास थे जिन्होंने 2.5 महीने में पढ़ा और ये एग्ज़ाम जो है वो दिया। और उसके बाद JKSSB की JKPSI में वो उन्होंने इतना स्कोर किया।
ठीक है। अब लॉजिक क्या है, फैक्ट क्या है इसके पीछे, क्यों ये इनका स्कोर जो है वो इसमें वैरी कर रहा है, फाइनेंस में कम है और इसमें ज़्यादा है। देखिए सबसे जेन्युइन और सबसे ऑथेंटिक इसके लिए आंसर यही है कि देखिए आप मुझे एक बात बताएं, एक कैंडिडेट जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का टॉपर है, यहीं पे अगर आप देखें गुरप्रीत सिंह है, उनका 117 स्कोर है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में। ठीक है। अब देखिए गुरप्रीत सिंह जी ने 1 साल से कंसिस्टेंटली पढ़ा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। ठीक है भाई, उन्होंने तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए ही पढ़ा, उनका डेडिकेटेड गोल तो फाइनेंस ही था, अकाउंट्स असिस्टेंट। तो उन्होंने किसी और पेपर के लिए पढ़ा ही नहीं। ठीक है। तो देयर वाज नो रीज़न कि वहाँ पे जो है वो ये सोचने बैठे हैं आप कि नहीं वो एट द सेम टाइम उन्होंने सब इंस्पेक्टर का भी पढ़ा। तो मतलब ये इलॉजिकल और मतलब यूज़लेस बातें हैं कि वो कोई कैंडिडेट बता रहा है कि नहीं यार, अगर अगर ये यहाँ का टॉपर है तो इसमें कम स्कोर इसका क्यों है। भाई एक कैंडिडेट है वो एक एट ए टाइम वो एक ही एग्जाम पे फोकस कर सकता है। ठीक है। अब गुरप्रीत सिंह जो है जी जो है वो अगर टॉपर हैं फाइनेंस के, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने सब इंस्पेक्टर को भी ट्राई किया होगा, सब इंस्पेक्टर के लिए भी पढ़ा होगा डेडिकेटेड होकर। या उसी तरह से अगर मैं बात करूं जो रणदीप सिंह है जो टॉपर हैं JKPSI के, ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने डेडिकेटेडली पढ़ा होगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। और आप जानते हैं कि इनका दोनों का सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट डिफरेंट था। आप जानते हैं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में अकाउंटिंग का मेजर पोर्शन था, अकाउंटिंग का, अकाउंट्स का। तो अकाउंट्स का तो कोई नामो निशान नहीं था सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में। तो आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इनका सिलेबस भी उतना ज़्यादा सेम नहीं था, सिलेबस भी थोड़ा बहुत वैरी कर रहा था। तो उसके बावजूद जो है वो ये टॉपर आ गए। अब ये टॉपर क्यों आए भाई साहब, जब इन्होंने मेहनत ही उस लेवल की उन्होंने पढ़ा, ये क्या कहते हैं, मतलब ही वॉज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, और उन्होंने एक ही चीज़ पे फोकस किया, उन्होंने एक ही एग्जाम पे फोकस किया। दैट्स द मेन रीज़न कि वो ही इज़ एबल टू क्रैक दिस एग्जाम एंड ही इज़ एबल टू बी अ टॉपर ऑफ दिस एग्जाम। ठीक है। तो सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों मेरे हिसाब से, मेरी नज़रों में यही है कि भाई कैंडिडेट ने पर्टिकुलरली जो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई कैंडिडेट SI का टॉपर है तो वो फाइनेंस का भी टॉपर होना चाहिए। भाई ये कहाँ का लॉजिक है यार। मतलब लिटरली मुझे आई फेल टू अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आती कि कहाँ का लॉजिक है यार कि जो फाइनेंस का टॉपर है वो SI का भी टॉपर होना चाहिए, या जो SI का टॉपर है वो फाइनेंस का भी टॉपर होना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी। मैं अगेन आई से कि एक कैंडिडेट जो है वो एट ए टाइम एक ही पेपर पे फोकस कर सकता है, एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करता है। ठीक है। अब कैंडिडेट ने जो है वो फोकस किया एक ही एग्ज़ाम पे, SI के एग्ज़ाम पे, तो दैट्स वाई he is able to crack this exam, he is able to get full marks whatever it may be। तो बस दोस्तों मेरे हिसाब से, मेरी नज़रों में यही जो है वो रीज़न है कि कैंडिडेट ने जो है वो मेहनत की, एक ही एग्ज़ाम को फोकस किया, एक ही एग्ज़ाम पे फोकस मारा, तो वो जो है वो अपनी परफॉर्मेंस उसने इतनी अच्छी की। एक और रीज़न मैं आपके सामने बता देना चाहता हूँ कि चाहे कोई कैंडिडेट टॉपर हो, कोई कितना ब्रिलियंट हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो भाई साहब जिस दिन आप पेपर देने जाते हो, अगर वो आपका दिन नहीं था, मतलब इफ़ दैट डे वाज नॉट योर डे, देन आप जो है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। मतलब ये आप मेरी बात आप कान खोल के सुने, एक बार फिर से बताता हूँ कि अगर जिस दिन आपका पेपर है उस दिन अगर आपका जो है वो पेपर पर्टिकुलर अच्छा नहीं हुआ, यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन योर पेपर, दैट मीन्स कि दैट वाज नॉट योर डे। ठीक है। वो दिन आपका नहीं था। हो सकता है आपका कोई और दिन हो, आपका कोई दिन कभी और आए और यू विल बी एबल टू क्रैक दैट पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है। तो भाई साहब अगर आपका दिन उस दिन था और आपने पढ़ा भी था, मेहनत भी की, और आपका दिन था उस दिन, और एंड आप जो है वो हाई स्कोर लेके आए और आप टॉपर बन के आए। ठीक है। तो ये रीजंस होते हैं। अदरवाइज दोस्तों ये बेसलेस बातें हैं। आप बता रहे हो कि ये केसेस भी रिश्वत खा रही है, रिश्वत कर रही है, तो ये ऐसी बात कुछ भी नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। आप इन अफवाहों में यकीन ना करें, बस ये बेसलेस बातें हैं। रिश्वत खा रही है, करप्ट है, JKSSB इतने लाख खा रही है, उतने लाख खा रही है, झूठ है दोस्तों। हाँ, अगर आपके पास कोई एविडेंस है, अगर आपके पास कोई प्रूफ है कि कोई बंदा ब्राइब दे रहा है, कोई बंदा जो है वो पैसे पकड़ रहा है, इस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, वो कुछ तो कैंडिडेट ये बता रहे थे कि सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम से पहले पेपर लीक हुआ था। भाई साहब अगर आपके पास प्रूफ है
तो आप जेकेएसएसबी को प्रोवाइड करें, जेकेएसएसबी विल टेक एक्शन, या जेकेएसएसबी इस पेपर को ही क्वाश करेगी, दोबारा से पेपर लेके। अगर आपके पास इस चीज़ का प्रूफ है, या आप कहते हैं कि किसी ने पैसा दिया, पैसा 10-20 लाख दिए और उसके जवाब में उसको जो है वो क्वेश्चन पेपर उसके घर में ही मिला, और उसके बाद उसके जो है वो 130 या 40 मार्क्स आ रहे हैं, तो भाई साहब अगर आपके पास ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं और ऐसे ऐसी बातें हैं, तो भाई साहब आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि आप जो है वो एविडेंस लेके आए, प्रूफ लेके आए, इस पे एक्शन लें और जेकेएसएसबी को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करें। ठीक है, तो द बेटर इज़ कि अगर आपके पास एविडेंस है, प्रूफ है, तो प्रूफ लेके आएँ और जेकेएसएसबी के सामने रखें, एंड जेकेएसएसबी विल टेक नेसेसरी एक्शन। हमारी जो यूटी की गवर्नमेंट है, यूटी की सरकार है, वो इस पे कड़ा सा कड़ा एक्शन लेगी। ठीक है, तो इन सारी बेसलेस चीज़ों पे दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान ना दें, बस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु आर फॉलोइंग इन जो दैट रेंज। अभी भी देखिए दोस्तों, अभी अगर कोई 140 वाला है, या अगर 135 स्कोर कर रहा है, अगर उसकी हाइट जो है वो 5 फीट 4 इंच है, अगर कोई लड़का है, या 5 फीट 3 इंच है, तो वो उसका स्कोर किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि JKPSI नॉट ओनली क्रैकिंग द एग्ज़ाम, बट इसके बाद आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी चेक होंगे। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स चेक होंगे, उसके बाद फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका। तो ये सारे फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो ये सारे टेस्ट जो है वो आपके होंगे। एंड देन अगर आप ये सारी चीज़ें क्वालिफाई करते हैं, आपकी मेडिकल होगा, अगर मेडिकल में आपको कोई फॉल्ट नहीं होगा, डबल जो है वो फिंगर्स नहीं होनी चाहिए, नॉक नीज नहीं होनी चाहिए, या इसी तरह से कोई और मेडिकल हेल्थ कोई इशू नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद ही दोस्तों आप जो है वो क्वालिफाई कर पाते हैं। मुझे पता है, आई नो कि इसमें भी बहुत ज़्यादा जितने भी टॉपर्स हैं मैक्सिमम इसमें कुछ लोग जो है वो आउट होंगे, फ़िल्टर आउट होंगे, क्योंकि आई पर्सनली नो द गाइज। 10 से 12 मेरे खुद के ऐसे दोस्त हैं जो सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में 110-120 की रेंज में आ रहे हैं, लेकिन देयर वेट इज़ मतलब जितना उनका स्कोर है उतना ही उनका वेट भी है, एंड दे आर नॉट इवन एबल टू वॉक टू अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर और 1 किलोमीटर। तो भाई साहब जो चल नहीं पाता है वो क्या रन करेगा। ठीक है, तो बस मेरी तो ख्वाहिश है, मेरी तो दुआ है ऊपर वाले से यही, गॉड से यही, कि आप सबका क्वालिफाई हो जाए, जो भी डिज़र्विंग है उसको मिल जाए। बट हाँ, अब जो कुछ कैंडिडेट हैं जिनका थोड़ा सा कम स्कोर है, वो अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी उम्मीदें ना छोड़े। आई एम वेरी श्योर कि इस पे जो है वो फ़िल्टर आउट जेकेएसएसबी बहुत अच्छी तरह से करेगी। एंड मुझे उम्मीद है जो जो डिज़र्विंग होगे आपकी किस्मत में होगा, तो यू विल गेट इट। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों मुझे लगता है आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। बस इन अफ़वाहों पे आप ध्यान ना दें ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या कोई क्वेरी होती है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्ट हिट करें, मुझे फॉलो करें वहाँ पे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।